मेघालय और नागालैंड में जबरदस्त इंतखाबी मुहिम जारी। बीजेपी के स्टार कैंपेनर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी आज इंतखाबी रैली से करेंगे खिताब। G20 के नायब वज़राए खजाना और मरकजी बैंकों के नायब सरबराहों की मीटिंग आज बेंगलुरु में होगी शुरू। इक़्तिसादी शोबे में 21वीं सदी के आलमी चैलेंजों से मुताल्लिक उमूर पर किया जाएगा तबादला ख्याल। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप का पहला मीटिंग आज से खजुराहो में कल्चर फॉर लाइफ पर दिया जाएगा जोर। G20 ममालिक के नुमाइंदे खजुराहो के आलमी सकाफती विरसे का भी करेंगे दौरा। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे की दरख्वास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी समाअत। उद्धव ठाकरे को लगा एक और धचका, शिंदे धड़े को मिला पार्लियामेंट हाउस का शिवसेना दफ्तर। एकनाथ शिंदे की सरबराही में शिवसेना की कौमी एग्जीक्यूटिव की पहली मीटिंग। दिल्ली को आज मिल सकता है नया मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के इंतखाबात भी आज होंगे। पहले भी 3 बार मुलतवी हो चुका है इंतखाब। एशियाई तरक्याती बैंक के सदर ने पीएम मोदी से की मुलाकात। कहा भारत कोविड समेत तमाम रुकावटों के बावजूद मौजूदा माली साल में मुतवक्के 7% तरक्की के साथ सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत बना हुआ है। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण से भी हुआ शिराकत की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। अमेरिकी सदर बाइडेन ने कहा रूस यूक्रेन पर कभी नहीं हासिल कर सकेगा जीत। 1 साल की जंग के बाद भी यूक्रेन मजबूती से है खड़ा। दूसरी तरफ रूसी सदर ने मगरबी ममालिक को ठहराया यूक्रेन की जंग का जिम्मेदार। खवातीन T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए टीमें तय। पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें होंगी आमने सामने। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। मेघालय और नागालैंड में इंतखाबी मुहिम अब अपने आखिरी पड़ाव में है। दोनों रियासतों में बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। मरकजी हुकूमत की नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी के हवाले से बीजेपी जहां खुद एतमादी से भरी हुई है, वहीं कांग्रेस दोबारा एतमाद हासिल करने की कोशिश में है। इन दोनों ही रियासतों में कांग्रेस इख्तिदार से बाहर है। एक वक्त था जब यहां कांग्रेस ताकतवर थी। आज भी बीजेपी के स्टार प्रचारकों की फौज दोनों ही रियासतों में तशहीर कर रही है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो आज मेघालय असेंबली इंतखाब की तशहीर में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की एंट्री होने जा रही है। दूसरी जानिब नागालैंड असेंबली इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम शबाब पर है। स्टार प्रचारक वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। सियासी जमातें रियासत की तरक्की, बुनियादी ढांचे की तरक्की, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और मुस्तकिल अमन जैसे मसाइल के हल का वादा कर रहे हैं। वज़ीर आला और नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के लीडर नेफ्यू रियो, रियासती बीजेपी सदर उत्तम जैन, इमना और कांग्रेस लीडर शशि थरूर आज रियासत में इंतखाबी तशहीर करेंगे। बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज से शुमाल मशरक रियासत नागालैंड के 2 रोजा दौरे पर जाएंगे। बीजेपी सरबराह नागालैंड इंतखाब में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए दीगर लीडरों के साथ मुख्तलिफ मकाम पर तशहीर करेंगे। 60 सीटों वाली नागालैंड असेंबली के लिए 27 फरवरी को इंतखाब होना है, जबकि 2 मार्च को नतीजों का ऐलान होगा। दिल्ली हुकूमत की नई एक्साइज पॉलिसी में मुबैना घपले के बाद अब जासूसी के मामले में दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। ताज़ा तरीन मामले में वजारत दाखिला ने फीडबैक यूनिट के जरिए मुबैना जासूसी के सिलसिले में बदउनवानी की रोकथाम के कानून के तहत मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई के इस्तग़ासा को मंजूरी दे दी थी। और G20 के नायब वज़राए खजाना और मरकजी बैंकों के डिप्टी चीफ्स की मीटिंग आज बेंगलुरु में शुरू होगी। FCBD मीटिंग की मुश्तरका सदारत अजीत सेठ, सेक्रेटरी इख्तिसादी उमूर, वजारत खजाना और डॉक्टर माइकल डी पात्रा, डिप्टी गवर्नर RBI करेंगे।
इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर मीटिंग का इफ्तिताह करेंगे। वहीं G20 ग्रुप के वज़राए खजाना और मरकजी बैंक के गवर्नरों की पहली मीटिंग 24 से 25 फरवरी को बेंगलुरु में होगी। इस इजलास में कुल 72 वफूद शिरकत करेंगे। ये मीटिंग 3 सेशंस में होगी, जिसमें 21वीं सदी के मुश्तरका आलमी चैलेंजों से निमटने के लिए कसीर जहती तरक्याती बैंकों को मजबूत करना शामिल है। मजबूत, जामे और पायदार मुस्तकबिल के शहरों के लिए फाइनेंसिंग, माली शमूलियत और पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के इस्तेमाल जैसे मसाइल का अहाता किया जाएगा। इस दौरान आलमी मईशत, आलमी सेहत और बैनुल-अक़वामी टैक्स से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इन मीटिंगों के दौरान आने वाले वुज़रा, गवर्नर्स, नायब नुमाइंदों और दीगर मंदूबीन के लिए मुतादिद इजाफी तकरीबात का मंसूबा बनाया गया है, जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मौज़ूआत पर मुनक़्क़िद होंगे। इस दौरान वॉक द टॉक पॉलिसी इन एक्शन के उन्वान से एक खुसूसी प्रोग्राम भी मुनक़्क़िद किया जाएगा। और G20 के कल्चर वर्किंग ग्रुप CWG की पहली मीटिंग आज से मध्य प्रदेश के खजुराहो में शुरू होगी। सखाफत और सियाहत के मरकजी वजीर GK रेड्डी, वजीर आला शिवराज सिंह चौहान, समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात के वजीर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और सखाफत की वजीर मुमलिकत मीनाक्षी लेखी रिटर्न ऑफ ट्रेजरर्स के उन्वान से नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। इस मीटिंग में कई सखाफती प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जाएंगे, जिनमें खजुराहो डांस फेस्टिवल की सखाफती परफॉर्मेंस भी शामिल है। इस मीटिंग में 125 से जायद मंदूबीन शिरकत करेंगे। मंदूबीन यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स का भी दौरा करेंगे। उन्हें पिनर टाइगर रिजर्व भी ले जाया जाएगा। इस मीटिंग के दौरान महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में 4 वर्किंग ग्रुप सेशन मुनक़्क़िद करने का मंसूबा है, जिसमें G20 के रुकन ममालिक, बैनुल-अक़वामी तंजीमों, वजारत सकाफत के हुक्काम शिरकत करेंगे। समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात के वजीर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के अलावा सखाफत की वजीर मुमलिकत मीनाक्षी लेखी भी इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगी। सखाफत के सेक्रेटरी गोविंद मोहन इस मीटिंग की सदारत करेंगे। इस नशिस्त में ट्राइका, इंडोनेशिया और ब्राजील के तबसरे भी पेश किए जाएंगे। ये इजलास 25 फरवरी तक जारी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट आज महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे की क़यादत वाले ग्रुप की तरफ से इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला एकनाथ शिंदे की क़यादत वाले धड़े को असल शिवसेना के तौर पर तस्लीम किया है। इसके साथ आंजहानी बाला साहेब ठाकरे के जरिए कायम करदा गैर मुनक़सिम शिवसेना का तीर कमान इंतखाबी निशान भी उन्हें अलॉट करने का हुक्म दिया गया है। उद्धव ठाकरे धड़े की तरफ से वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच के सामने पेश हुए। उन्होंने दलील दी कि शिवसेना के दफ्तर पर पहले ही कब्जा किया जा चुका है। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रोक न लगाई गई तो शिंदे ग्रुप को उनका बैंक अकाउंट भी मिल जाएगा, इसलिए इस मामले की समाअत मंगल को ही होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने शिंदे ग्रुप को हकीकी शिवसेना मानते हुए इसे तीर कमान का इंतखाबी निशान अलॉट किया है। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए उद्धव ग्रुप ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने गैर जानिबदारी नहीं दिखाई। शिवसेना का नाम और निशान हासिल करने से पुरजोश शिंदे धड़े ने सुप्रीम कोर्ट में एक ट्वीट दाखिल करते हुए कहा था कि उनका मौक़िफ़ सुने बगैर कोई यकतरफा हुक्म जल्दी नहीं किया जाए। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर का आज इंतखाब होगा। हंगामे के सबब MCD के ऐवान की 3 कार्रवाई बेनतीजा रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अब मेयर इंतखाब की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के मेयर के ओहदे की उम्मीदवार शैली ओबराय की दरख्वास्त पर समाअत के बाद आज इंतखाब कराने का हुक्म दिया था। अदालत ने कहा कि ऐवान की आज होने वाली मीटिंग में ही मेयर का इंतखाब कराया जाए। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा था कि MCD के लिए LG के जरिए नामजद अरकान मेयर के इंतखाब के लिए वोटिंग नहीं कर सकते। मेयर इंतखाब के लिए अब तक 6 जनवरी, 24 जनवरी और 6 फरवरी को ऐवान की मीटिंग तलब की थी, लेकिन तीनों बार ऐवान में हंगामे के सबब मेयर का इंतखाब नहीं हो पाया।
एमसीडी के 250 वार्डों का इंतखाब 4 दिसंबर को हुआ था। इस इंतखाब में आम आदमी पार्टी को वाज़ी अक्सरियत मिली थी और पार्टी ने 134 वार्डों में जीत हासिल की थी। बीजेपी ने 104 वार्ड जीत कर दूसरा मुकाम हासिल किया था, जबकि कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। 3 आजाद उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। मेयर के इंतखाब के लिए शैली ओबराय आम आदमी पार्टी और रेखा गुप्ता बीजेपी की उम्मीदवार हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने खबर रसा एजेंसी ANI को दिए गए इंटरव्यू में खारजा पॉलिसी के महाज पर मोदी हुकूमत की मजबूती का जिक्र किया। चीन के मसले पर कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधी के जरिए हुकूमत पर उठाए गए सवाल पर वजीर खारजा ने कहा कि हुकूमत पर दिफा करने या नरमी का इल्जाम लगाया जाता है। अगर हम नर्म हैं तो LAC पर फौज को किसने भेजा? राहुल गांधी ने फौज को नहीं भेजा, नरेंद्र मोदी ने भेजा है। BBC डॉक्यूमेंट्री पर वजीर खारजा ने कहा कि कई बार भारत में जारी सियासत यहाँ की नहीं होती बल्कि बाहर से आई हुई होती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 1984 में बहुत कुछ हुआ था, हमें इस मौजू पर कोई डॉक्यूमेंट्री देखने को क्यों नहीं मिली? Politics of India doesn't stop at its borders. Sometimes politics of India doesn't even originate in its borders. It comes from outside. You know, ideas come from outside, agendas come from outside. Otherwise, please tell me why suddenly, there's a surge of reports and, attention and views. I mean, were some of these things not happening earlier? You people speak about, okay, you had to make a documentary. Many things happened in Delhi in 1984. Why didn't we see a documentary on that? If that was your concern, that you felt suddenly one day, okay, I'm very humanistic and I must get justice for people who have been done wrong. बीजेपी सदर JP नड्डा आज नई दिल्ली में सुषमा स्वराज भवन में मोदी शिपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लेक्स नामी एक किताब का इजरा करेंगे। सोयन चुनाए विजय चौथेवाला और उत्तम कुमार सिन्हा के जरिए मुरत्तब करदा किताब का पेश लफ्ज वजीर खारजा एस जयशंकर ने लिखा है। ये किताब पीएम नरेंद्र मोदी की दूसरी मियाद में गहराई से देखने, दोबारा जांचने और एक दूसरे से जुड़े हुए चैलेंजों को एडजस्ट करने और भारत के मफादात से समझौता किए बगैर भारत की इक्तिसादी, सनती और सेहत खदमात को मजीद बेहतर बनाने के बारे में है। ये किताब बदलती हुई जोग्राफियाई सियासत, माशी कसाद बाजारी, सेहत आमा के दबाव, टेक्नोलॉजी और इख्तराती कामयाबियों और मुख्तलिफ किस्म के उभरते हुए खतरात को बयान करती है। कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA ने गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान और कनाडा समेत बैरून मुल्क बैठे दहशतगर्दों और स्मगलरों के साथ मिलकर मुल्क में दहशत फैलाने और लूटमार करने वाले गैंगस्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। NIA की टीमों ने कुल 8 रियासतों में 76 मकामात पर बैक वक्त छापे मारे। NIA हुकाम से मिली मालूमात के मुताबिक छापे में 2 करोड़ 30 लाख रुपए नकद के साथ साथ बड़ी मिकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। हुक्काम ने बताया कि दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में छापे मारे गए हैं। NIA ने अगस्त 2022 में 3 मामला दर्ज किए थे। इन मामलों में कई लोगों की निशानदेही की गई, जिनमें कुछ कबड्डी खिलाड़ी भी शामिल थे जो मुबैना तौर पर दहशतगर्दी और दीगर मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस थे। इन मामलों में छापे की ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले भी NIA इन मामलों में 4 बार छापेमारी कर चुकी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन मसात सुगो असाकावा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत की तेज, जामे और सब्ज तरक्की के लिए भारत की उमंगों की हिमायत की। ADB चेयरमैन ने कहा कि वो भारत की तेजी से बढ़ती मईशत से मुतासिर हैं और आइंदा 5 साल में 20 से 25 अरब डॉलर भारत को देंगे ताकि भारत अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सके। उन्होंने कहा कि कोविड वबा समेत तमाम रुकावटों के बावजूद भारत रवा माली साल में मुतवक्के 7% के साथ सबसे तेजी से बढ़ती अहम मईशत बना हुआ है। असाकावा ने वजीर खजाना निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की।
साल 2020 में एशियन डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन बनने के बाद असाकावा का भारत का ये पहला दौरा है। उन्होंने वजीर खजाना को भारत की G20 की सदारत की मुबारकबाद दी और उसके तहत शुरू किए गए मुख्तलिफ इक़दामात के लिए एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन का इजहार किया। इस दौरान दोनों के दरमियान शराकतदारी के खाके पर भी गौर ख्वास किया गया। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के जरिए लोगों को फराहम की जा रही ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सर्विस बहुत कामयाब रही है। अब तक ई संजीवनी के जरिए मुल्क में 10 करोड़ से ज्यादा इस्तेफादा कुनंदगान को टेलीमेडिसिन से मुताल्लिक मुशावरत फराहम की गई है। हरियाणा के गुरुग्राम में इस तरह के 100 से ज्यादा मराकज़ काम कर रहे हैं, जहां मुस्तहिकीन को 12 किस्म की सेहत खिदमात और अद्वियात मुफ्त दस्तियाब हैं। पेश है ये खुसूसी रिपोर्ट। गुरुग्राम हरियाणा की रहने वाली रितु हमल के दौरान बाकायदगी से सेहत की जांच के लिए बसलंबी गांव के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का दौरा करती हैं। यहां हर किस्म का हेल्थ चेकअप और वैक्सीनेशन वक्त पर की जाती है। साथ ही जरूरत पड़ने पर टेलीमेडिसिन के जरिए माहिर डॉक्टर से मशवरा भी किया जाता है। रितु बेहद खुश है कि उन्हें घर के करीब ये तमाम सहूलियात मैसर हैं। मुझे यहाँ पे इस केंद्र से ये फ़ायदा है कि मेरे हस्बैंड की प्राइवेट जॉब है, उनका टाइम नहीं मिल पाता, तो हम मैम से कंसल्टेशन करके मैम समय पे जानकारी दे देती है और समय पे भाई इलाज भी करती है कि और घर पे भी जाके भाई हमें जानकारी देते हैं कि भाई समय पे टीका लगवाओ, हेल्थ का चेकअप करवाओ, ब्लड टेस्ट करवाओ, बीपी चेक करवाओ। बिल्कुल ही मतलब फ्रेंडली डॉक्टर रहेगी और एकदम मतलब अच्छे से ट्रीट करते हैं। दूर नहीं जाना पड़े। देखो ना बेटा तो सुबह ड्यूटी चलेगा भाई, जैसे बीपी बन गई तो चला भाई मैडम का ना तो दवाई लिया तो गोली दे दे तो आराम मिल जाए। ये लाभ है हमने। हाथों में दर्द, पैरों में, घुटनों में, इनमें दवाई लेते हैं, बिल्कुल आराम होता। और फिर और भी कोई बीच में दिक्कत आ जाती है, जैसे बीपी बढ़ गया तो बीपी भी चेक करते हैं और जिस टाइम भी आना चाहते हैं जिस टाइम आते हैं। गुरुग्राम जिले में कुल 108 आयुष्मान भारत सेहत और फलाह बहबूद के मराकज़ काम कर रहे हैं, जहां इस्तेफादा करने वालों को 12 किस्म की सेहत की खिदमत दस्तयाब हैं। आम बीमारियों के इलाज के अलावा यहां पर डायबिटीज, बीपी और कैंसर जैसी बीमारियों की जांच की जाती है। साथ ही प्रेगनेंसी और नवजायदा बच्चों की देखभाल भी शामिल है। इसके अलावा ई संजीवनी ओपीडी के जरिए माहिर डॉक्टर से मुफ्त टेलीमेडिसिन मुशावरती खिदमत भी दस्तयाब है। ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन है, वो भी हम यहाँ पे अवेलेबल है। इसमें हमारे जो पीजीआई का जो डॉक्टर्स हैं चंडीगढ़, उसका हब बना हुआ है और सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 10 है, वहाँ पे भी हब है। तो जिसको भी टर्सरी केयर या उसकी ज़रूरत पड़ती है उसकी ये यहाँ पे टेली कंसल्टेशन के माध्यम से अवेलेबल करा देते हैं। गुरुग्राम के आयुष्मान भारत सेहत और बहबूद के मराकज़ में मरीजों को 105 किस्म की दवाएं भी मुफ्त दस्तयाब हैं। अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनने के बाद मेडिसिन बढ़ी है, पहले काफ़ी कम थी, अब हमारे पास 105 है। दूसरा जैसे एनसीडी के पेशेंट है, जो हाइपरटेंशन पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, उनको हर महीने सेक्टर 10 जाना पड़ता था सिविल हॉस्पिटल दवाइयाँ लेने के लिए, जिनको तो उनका पूरा दिन खराब हो जाता था। कई बार तो मिलती भी नहीं थी क्योंकि लाइन इतनी लंबी होती है, वहाँ पर नहीं मिलती थी। अब यहाँ पे पेशेंट, यहाँ पे दवाई उनको अवेलेबल हो जाती है। जो मेडिसिन थी वो भी हमारी एक्सपेंड हुई है, जो टेस्ट थे, डायग्नोस्टिक किट्स थी वो भी एक्सपेंड हुई है, टेली कंसल्टेशन या अन्य हम बात करें वो भी एक्सपेंड हुआ है। एक क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, ट्रेनिंग लेवल वो भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। ई संजीवनी जो दुनिया की सबसे बड़ी टेलीमेडिसिन सर्विस है, मुल्क में डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रही है। मुल्क में 1,15,000 से ज्यादा सेहत और तंदुरुस्ती के मराकज़ काम कर रहे हैं। इन मराकज़ पर ई संजीवनी के जरिए 10 करोड़ से ज्यादा टेलीमेडिसिन मशवरे लोगों को दस्तयाब कराए गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ई संजीवनी सर्विस खास तौर पर देही इलाकों के लोगों के लिए एक एजाज साबित हुई है, जहां सेहत की सहूलियात आसानी से दस्तयाब नहीं है। निशांत सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। इस शेर के खालिक जोश मलिहाबादी का आज यौम वफात है। जोश का शुमार उर्दू अदब के नामवर और कादिरुल कलाम शोरा में होता है।
जोश शायर इनकलाब के नाम से भी जाने जाते हैं। वो 5 दिसंबर 1898 को उत्तर प्रदेश के मर्दुमखेज इलाके मलिहाबाद के एक इल्मी घराने में पैदा हुए। तक़सीम हिंद के चंद बरस बाद हिजरत करके कराची में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। जोश न सिर्फ अपनी मादरी जबान उर्दू में यदतूला रखते थे, बल्कि उन्हें अरबी, फारसी, हिंदी और अंग्रेजी पर भी अबूर हासिल था। अपनी इसी खुदादाद लिसानी सलाहियतों के सबब जोश ने कौमी उर्दू लुगत की तरतीब व तालीफ में भरपूर इल्मी मुआवनत की। 22 फरवरी 1982 को उनका इंतकाल हुआ। और रूस के सदर ने रूसी पार्लियामेंट में कहा कि मगरबी ममालिक ने यूक्रेन को जंग के लिए उकसाया है। सदर पुतिन ने अमेरिका समेत तमाम नाटो ममालिक को यूक्रेन मसले के लिए जिम्मेदार ठहराया और नाटो मुल्कों को सख्त जवाब देने की बात कही। साथ ही कहा कि अगर यूक्रेन मगरबी मुल्कों को छोड़ बातचीत की पहल करे तो हालात बेहतर हो सकते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि रूस कभी भी यूक्रेन को फतेह नहीं कर पाएगा। पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा में रॉयल कैसल के बाहर हजारों लोगों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यूक्रेन मजबूती और फख्र के साथ खड़ा है और अपनी इज्जत नफ्स के साथ डटा हुआ है। सबसे अहम बात यह है कि यह आजाद है। यूक्रेन के लिए मगरबी हिमायत का इयादा करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि वो यूक्रेन की हिमायत नहीं डगमगाएगा। नेटो नहीं तकसीम होगा और वो नहीं थकेंगे। गुज़िश्ता 12 माह में अमेरिकी सदर का पोलैंड का ये दूसरा सरकारी दौरा है। वो अचानक दौरे पर यूक्रेन के दारुल हुकूमत पहुंचने के एक रोज के बाद अवाम से खिताब कर रहे थे। जो बाइडेन कल वारसा में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो के मशरक़ी किनारे में 9 ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के मगरबी ममालिक के खिलाफ बयान पर जो बाइडेन ने कहा कि मगरबी ममालिक रूस पर हमले की साजिश नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाखों रूसी शहरी जो अपने पड़ोसियों के साथ अमन से रहना चाहते हैं वो दुश्मन नहीं हैं। और नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में सबसे पहले नजर डालते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा पर। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी है, साबिक चीफ जस्टिस शरद बोबडे ने यह कहा है कि संस्कृत को सरकारी जबान बनाना चाहिए। और इसी अखबार की अगली सुर्खी पर नजर डाल लेते हैं, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का नाज़रीन ये बयान है कि ऐवानों में नज़्म ज़ब्त पार्लिमानी जमहूरियत की पहचान होना चाहिए और बहस की सतह को भी बुलंद रखना चाहिए और बावकार रवैया इख्तियार करना चाहिए। और आइए अब नजर डाल लेते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की ये सुर्खी है, शिंदे शिवसेना के सरबराह मुंतखब किए जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एकनाथ शिंदे ग्रुप को शिवसेना का नाम और इंतखाबी निशान देने के बाद मंगल को एकनाथ शिंदे को पार्टी का सरबराह मुंतखब किया गया। और अब नजर डाल लेते हैं रोजनामा इनकलाब पर। इनकलाब की नाज़रीन ये सुर्खी है कि हिंद सिंगापुर के डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म आपस में जुड़े। हिंदुस्तान में डिजिटल पेमेंट जल्द ही नकद अदायगियों से ज्यादा होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का नाज़रीन ये बयान है। और इनकलाब की ही सुर्खी पर एक नज़र डाल लेते हैं और आपको बता देते हैं कि दादा साहब फिल्म फेस्टिवल की अगर बात की जाए तो कश्मीर फाइल्स को बेहतरीन फिल्म का अवार्ड दिया गया है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 में कश्मीर फाइल्स को आला एजाज से नवाजा गया है। और अब नजर डाल लेते हैं रोजनामा हमारा समाज पर। हमारा समाज की ये सुर्खी है, आउटडोर खेल ना खेलने से बच्चों की हड्डियां कमजोर हो रही हैं, ये कहना है माहिरीन का। और साथ में ये भी कहा है कि कुछ बीमारियों से भी बच्चों में ये बीमारियां आ रही हैं और साथ ही 270 बच्चों पर ये तजुर्बा किया गया है, जिसके बाद ये रिसर्च निकल के सामने आई है। और बच्चों में विटामिन डी की भारी कमी भी माहिरीन बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आउटडोर खेल खेलना बच्चों के लिए बेहद जरूरी है। और अब एक और सुर्खी पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि सेमीफाइनल के लिए खास तैयारियों की जरूरत है, ये कहना है हरमनप्रीत कौर का।
तो नाज़रीन, ये थे अखबारात का मुख्तसर जायजा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब और कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं और बात कर लेते हैं आपके साथ खेल की। तो खवातीन T20 आलमी कप में ग्रुप स्टेज के मुकाबले खत्म हो चुके हैं। इसके अलावा अब टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए टीमें अब भी तय हो चुकी हैं। आखिरी 4 में जगह बनाने वाली टीमों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका का नाम शामिल है। खवातीन T20 आलमी कप के पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलियाई खवातीन टीम से जुमेरात को होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड की खवातीन टीम का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। ये दोनों मैच केप टाउन में भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। जी और आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम के मिजाज पर। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।